क्वेश्चंस कुछ ना कुछ जो है सो आए हुए हैं। 20 दिन के एग्जाम में हम 15-20 क्वेश्चन अभी बताएंगे। रोज जो है सो इस पे प्लेस वैल्यू यानी कि इसको बोलते हैं स्थानीय मान, और अंकित मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। अंकित मान को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। समझ गए? तो चलिए अब जो है इस क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? पढ़िए क्वेश्चंस। क्या कह रहा है कि 25,351 और 32,55 में 5 के सभी अंकित मान और स्थानीय मान का योग बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अंकित मान देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? अंकित मान देखते हैं। इधर अंकित मान लिखते हैं। बहुत मैसेज आ रहा था। ठीक, चलिए इधर जो है क्या करते हैं? इधर अंकित मान देखते हैं। अंकित मान, इधर स्थानीय मान। एक काम, तो चलिए 25 इसमें देखिए जो है सो स्थानीय मान, तो लिख देते हैं 25, 3, 5, 1। स्थानीय मान में क्या होता है? क्या बताए थे कि जो नंबर का निकालना है उसको लिखेंगे, लिख दिए, और उसके आगे वाले नंबर को 0 कर देंगे। तो 5 लिख दिया, उसके आगे वाले को 0। चलिए अब दूसरी 5 पे आएंगे तो 5 उसके आगे में 1, 2, 3, 3 है ना। अब उसको 0 करेंगे। देखिए इसके आगे 3 है, 0 कर दिया। अब एक जो है सो किस में है? 32-55 में स्थानीय मान। देखिए तो इस वाले 5 का निकालेंगे तो इसके आगे कुछ है? इसके आगे कुछ है? नहीं है। तो क्या लिखेंगे? 5 लिख दिए। इस वाले 5 के आगे एक 5 है तो लिख देंगे 5 और 0। ठीक, अंकित मान में चलिए, अंकित मान में भी 2 खाना बना लेते हैं। अब देखिए एक है 25, 3, 5, 1। अब इस 5 का क्या होगा? अंकित मान 5 हो जाएगा, इस 5 का भी 5 हो गया। तो यहाँ पे जो है सो 10 हो गया इसका अंकित मान। योग करेंगे तो 10 होगा। और इसका 32, 5, 5 का जो है सो अंकित मान देखिए तो 5 और 5, तो इसका भी 10 हो गया। तो अंकित मान इसका योग किए तो 10, इसका योग किया है तो 10। कितना हो गया? चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए अब लिखना चालू कीजिए। स्थानीय मान क्या कहता था? सभी अंकित मान और स्थानीय मान का योग बताइए। तो चलिए सबसे पहले क्या है? बड़े वाला 5,000 आया था, 5,000 लिख दिए ऊपर में। चलिए उसके बाद क्या आया था? 25, इसमें क्या आया था? 5,000 और 50, 50 लिख दिया। पचास लिख दिया। अब देखिए 32-55 में क्या क्या आया है? 5 आया है, और फिर क्या आया है? 50 आया है। और अंकित मान जो है सो अंकित मान देखिए, अंकित मान क्या आया था? इसमें 1, 5, 1, 5, तो 2, 5 बोले जो मान है वही, तो 2, 5, 10 हो गया। इसमें 1, 5, 1, 5 इसमें, तो कितना हो गया? 20। तो कितना हो गया? 20। अब जो है सो
थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको और जोड़िए। तो 5 5 5 10 तो 12। हाँ कितना एक हासिल बचा, 0 1 1 और 5। तो देखिए 51 25। अगर इसको कट करें तो 51 25 किस में है आंसर? डी में है। तो डी हो गया आंसर। क्या हो गया? डी। तो अब देख लिया आप लोग कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए अंकित मान वाला हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो कल जो है सो बड़ी संख्या छोटी संख्या बताए थे। तो कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हमको बताइए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए क्या होगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखते हैं? पहले 1 लिखते हैं, अब बाद बाकी जितने बॉक्स है 3 बॉक्स बचे, इस तीनों बॉक्स में 0 बैठा दिए। 4 अंक का हो गया 1000। और क्या बोलता है? सबसे छोटी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बड़ा अंक क्या है? 2 गो बॉक्स बनाए, बड़ा अंक 9 9 99। इस दोनों का अंतर जब कीजिएगा तो क्या होगा? 0 में से न जाएगा नहीं तो हासिल लेंगे, तो हासिल लेंगे 10 10 में से न गया तो 1, ये बच गया 9 तो ये 0, ये 9 तो कितना बचा? 901 हो गया इसका आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए, हाउ मेनी वंस आर देयर इन नंबर। 97 में कितनी इकाई है? अगर 1 रुपया का नोट, अगर 97 में 1 रुपया का नोट को जोड़ा जाए, मतलब 97 रुपया है, 1 रुपया का नोट आपसे, इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, और सैकड़ा मतलब कितना? 100। अगर 1 रुपया का नोट आपके पास है 97 रुपया, तो कोई पूछेगा कितना 1 रुपया का नोट है, तो क्या कीजिएगा? 97 में भाग दे दीजिएगा 1 से, यानी कि 97 इकाई है। कितने इकाई हैं? 97 में कितनी इकाई है? मतलब 1 रुपया का 97 में कितने नोट हो सकते हैं? तो 97 को नोट होंगे, तभी वो 97 रुपया है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं।
इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। बोल क्या रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 3 अंकों की बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी, रेड पेन लेते हैं तब दिखाई देगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है, तो इस संख्या के गुणनफल 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना होगा। चलिए दिख रहा है आप लोग को कोना पे दिख रहा है ना। दिख रहा है। चलिए तो पहला लाइन क्या बोला है। पहला लाइन का है 3 अंकों की बड़ी संख्या। 3 अंक की बड़ी संख्या कितना होगा, 3 ठो 9। चलिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना, 2 9। चलिए इस दोनों को गुणनफल, पहले गुणनफल कीजिए, को कहता है इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित। सबसे छोटी 2 अंक की विषम संख्या कितना है, 1 और 0। आकाश सबसे छोटी, ये तो क्या हो गया, सम हो गया। विषम क्या हो जाएगा, 10 के बाद 11, तो 11। इससे क्या करना है, भाग देना है। तो इस दोनों को गुना कीजिएगा, तो गुना कर लीजिए। मान लीजिए कि चलिए हम करके दिखाते हैं, हटाइए। आप लोग कहिएगा कि सर किए भी नहीं गुना, तो चलिए फटाक से करते हैं। गुना करने पे जो है कितना मिला, 98 90 1। ठीक, अब क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि जो है सो 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाए। तो विभाजित का मतलब क्या होता है, विभाजित का मतलब क्या होता है, भागा। तो क्या कीजिएगा, दीजिए 9 8 9 0 1 में भाग दीजिए 11 से। तो 11 से भाग दीजिएगा तो 11 8 88। ठीक, कितना होगा, 0, ये 10, 11 9 में 99। तो ये फिर क्या हो जाएगा, 10। फिर जो है सो 0 उतारिएगा तो 99, कट के क्या हो जाएगा, 1। 1 पे फिर 1 आएगा तो 11 का 11 99 11 कट गया, यानी 89 91। क्या हो गया आंसर, 89 91। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को जो है सो ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन कहता है कि एक 4 अंकों की संख्या में सैदब 100वें स्थान पर 0 दहाई के स्थान पर इकाई के स्थान के अंक से दुगुना, जबकि 1000वें स्थान पर इकाई अंक के स्थान से 3 गुना। तो संख्या बताइए। पढ़ लिए क्वेश्चन, देखिए पढ़िए कि एक 4 अंक की संख्या है, 100वें स्थान पे 0, दहाई स्थान पर इकाई स्थान के अंक से दुगुना और 1000वें स्थान पर इकाई स्थान के अंक से तिगुना है। तो संख्या बताइए। चलिए इसको छोटा करते हुए इस साइड में रखिए। अब 4 अंक की संख्या चाहिए तो 4 बॉक्स बनाते हैं। चार बॉक्स बना लिए।
इसको क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। इकाई। इसको क्या बोलते हैं? दहाई। दहाई। इसको क्या बोलते हैं? सैकड़ा। इसको क्या बोलते हैं? हजार बोलते हैं। तो क्या बोलता है कि 100वें स्थान पर 0 है। तो 100वां मतलब क्या? 100वां स्थान का मतलब सैकड़ा। सैकड़ा पे क्या है? 0। चलिए अब काला पेन ले लेते हैं। 0 इसमें फिल कर दिया। चलिए ठीक है। कह रहा है दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से दुगुना है, जबकि 1000वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से तिगुना है। अगर इकाई स्थान पे हम छोड़ दिए कि क्या अंक है, हमको पता नहीं है। मान लिए कि x इकाई स्थान पे अंक है, तो दहाई स्थान पे क्या हो जाएगा? कह रहा दहाई स्थान पे इकाई स्थान के अंक से दुगुना है दहाई स्थान का अंक। कह रहा है ना यहाँ इकाई स्थान के अंक दाएं स्थान से, तो दाएं स्थान में क्या होगा? 2x। और 1000वें स्थान पे क्या बोल रहा है? 3x। तो चलिए अब देखिए कि इकाई स्थान पे अगर हम ऑप्शन से ही चले तो इकाई स्थान पे क्या है? पहला ऑप्शन में देखिए तो इकाई स्थान पे क्या है? 2 है। तो दाहिने स्थान पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, लेकिन 4 नहीं है दाहिने स्थान पे। 4 0 6 2 है पहला ऑप्शन में। अगर इकाई स्थान पे 2 है तो दाहिने स्थान पे 4 होना चाहिए। इसके अनुसार नहीं है, तो नहीं है मतलब कि कैंसिल हो गया। चलिए अब अगला देखिए। अगला बी ऑप्शन में क्या है? बी ऑप्शन में क्या है? 6024। तो इकाई स्थान पे क्या है? 4। तो दाएं स्थान पे 8 होना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार। नहीं है, मतलब ये भी नहीं हुआ। चलिए इसको भी कट कर दीजिए। अब सी नंबर देखिए। सी नंबर देखिए तो 6042 में जो है इकाई स्थान पे कितना है? इकाई स्थान पे 2 है। ठीक। दाएं स्थान पे क्या होना चाहिए? इससे दुगुना होना चाहिए। 4 है। और 1000वें स्थान पे क्या है? 3 गुना होना चाहिए इकाई स्थान का। 6 है। हाँ है। इसका मतलब क्या हो गया कि सी आंसर हो गया 6042। समझ गए? अब चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। यही क्वेश्चन था। अगर पढ़िए इस क्वेश्चन को कि क्या बोल रहा है कि एक अंक 0 1 4 और 7 को बिना दोहराए हुए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इसको छोटा करते हैं। छोटा करते हैं। पहले अंक देखिए, अंक का कितना है? 0 है, 1 है, 4 है और 7 है। ये 4 अंक है। तो इसको प्रयोग कीजिए कि सबसे छोटा जो है सो बनाइए। तो जो मान लीजिए कि जो जो जितना छोटा अंक होगा उससे अगर शुरू करेंगे तो उतना होगा छोटा। तो पहले 0 0 लिख दिए, उसके बाद उसका छोटा क्या है? 1 लिख दिए, उसके बाद उससे बड़ा 4 है उसके बाद। लेकिन अब देखिए किसी भी संख्या में पहले अगर 0 लगा रहेगा तो उसका वैल्यू होगा? नहीं होगा। तो मतलब ये कितना हो गया? 147। लेकिन ये कितने अंक का हुआ? 3 अंक का ही हुआ। कितने अंक का? 3 अंक का। तो इससे तो नहीं हो पाएगा। क्या बोल रहा है? 4 अंक का चाहिए। तो 4 अंक को जो है सो छोटा संख्या आप देखिए
तो 4 अंक का छोटा संख्या देखिए, इसको थोड़ा सा और बड़ा छोटा कर दे तो देखिए 4 अंक का छोटा संख्या, 0 के बाद सबसे छोटा संख्या कौन है होता है? 1। 1 लिखे, उसके बाद 0 0, उसके बाद कितना? 4 4 और 7। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया है। सबसे छोटी संख्या हो गया। अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ से कट कर लेते हैं। अब बड़ी संख्या लिखिए, बड़ी संख्या लिखिए, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगा? सबसे बड़ा अंक जो होगा उसी से पहले शुरुआत करना पड़ेगा। तो 7 इसमें सबसे बड़ा है, उसके बाद 4 सबसे बड़ा है, 1 बड़ा है और 0 बड़ा है। ठीक, समझ रहे हैं ना? बड़ी संख्या में 99 कैसे लिखते हैं? क्योंकि अंक में सबसे बड़ा 9 है, तो यहाँ पे जो दिया रहेगा उसी में से लिखना है। तो 7 सबसे बड़ा, उसके बाद 4। अगर मान लीजिए कि आप बोलते नहीं नहीं सर हम 4 लिखेंगे, तो देखिए तो करिए एक बार, 4 लिखेंगे, उसके बाद आपका मन है कि हम 7 लिखेंगे, उसके बाद मन है 1 लिखेंगे 0। तो ये कितना होगा? 4710। ये कितना हुआ? 7410। तो कौन बड़ा है, 7410 या 4710? तो आप कहिएगा नहीं नहीं 7410। तो इसलिए जो बड़ा संख्या है उसके बाद सबसे पहले बड़ा, बड़ी लिखने के लिए, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। ठीक, तो लिख लिए। अब क्या बोलता है कि दोनों में अंतर बताइए। तो दोनों का अंतर बताइए। ये कितना हुआ है? 1 0 4 7। छोटी लिखने के लिए आप बोलिएगा नहीं नहीं सर हम 4 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 7। तो ये कितना हो गया? 4107 हैं। अब तो क्या होगा? अगर 0 1 4 7 लिखेंगे तो 147 तीन नंबर का हुआ। तो सबसे छोटी संख्या 1 0 4 7। अब इसको माइनस कीजिए, तो एक पैंचा लिए इसमें से एक पैंचा लिए तो कितना हुआ? 10 10 में से 7 गया 3, ये कितना हो गया? 0। एक पैंचा इसमें से लिए तो ये कितना हो जाएगा? 10 10 में से 6 गया तो 4 गया तो 6, और ये 3 तो 3, ये 6, 63 63 देखिए आंसर है। अब इसको जूम किया जाए, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 63 63 है। हाँ तो 63 63 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया क्या? 63 63। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग को गिनती आता है कि नहीं? ये तो 55,55,555 लिखना है। तो ऐसे लिखने के लिए बोल दिया जाए, जैसे बोल दिया जाए 11,111 लिखने के लिए, तो क्या करते हैं? ऐसा अगर बोल दिया जाए कि 11,111 लिखिए तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो है सो शुरू करते हैं इधर से। ठीक, तो शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, छोटा कर देते जगह नहीं है। इधर कर देते हैं साइड में। चलिए लिखते हैं 55 लाख था ना, तो लिखते हैं 55 लाख। कीजिएगा तो 55 लिखने के लिए क्या क्या लिखना पड़ेगा? पहले 5, पहले 5, उसके बाद 50, ऐसा ही लिखना पड़ेगा। अब 500 लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 5 पे 2 गो 0। ठीक है। अब
55,000 लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 5,000, उसके बाद 50,000, यही ना लिखना पड़ता है। देखिए समझिए, 55 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं तो 50 में 5 तो 5 लिख लिए, फिर 50, उसके बाद क्या लिखना होता है, उसके बाद लिखना होता है 500 तो 500, उसके बाद 55,000 तो पहले 5,000 तब 50,000, उसके बाद लिखा है 55 लाख, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ, क्या बोला है, 55 लाख, तो 50,000 हुआ, तो 5 लाख लिखेंगे। तो देखिए 0 0 0 0 0 5 लाख हो गया। आप जो है सो 50 लाख लिखेंगे, 0 0 0 0 0 0। देखिए इक्याएं दहाएं सैकड़ा, इक्याएं दहाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख है ना। ठीक, अब इस सब को जोड़ दीजिए। देखिए इसके सामने जो जोड़िएगा तो क्या होगा, 5, इसके सामने 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 5। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इक्याएं इक्याएं, देखिए दूसरा पेन से, इक्याएं दहाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 55,000, 55 लाख, 55,500, 55 है, तो आराम से लिख लिए। तो ऐसे ही लिखना होता है। इस चीज को जो है तो एक बार फिर से देखिए, इस चीज को अगर फिर से देखा जाए, देख लिए। चलिए आगे जो है सो देखते हैं। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि 65,376 और इतना में पढ़िए आप लोग क्वेश्चन, 65,37,6, 91,9,1 और 35,55,0 के योग में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या इतना हो जाए। तो हमको बताइए इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, इसको कैसे करना है। चलिए इसको अब कैसे करेंगे वो देखिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कुछ बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि 6,5,3,7,6 में 91,091,3,5,5,0
में क्या जोड़ा जाए, इसको जोड़ने के बाद इसमें क्या जोड़ा जाए। तो मान लिए x जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 24, 9, 6, 3, 7। तो क्या करेंगे, इस तीनों को जो जोड़े हुए हैं उसको जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या जोड़ा जाएगा, वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। बिल्कुल करके देखिएगा, आसान क्वेश्चन है। बस देखिए यही क्वेश्चन है कि इतना प्राप्त करने के लिए इसमें और इसमें से क्या घटाना चाहिए। 19 इक्कीस दहें सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 19,995 प्राप्त करने के लिए इसको और इसमें क्या घटाना चाहिए। तो ये दोनों, ये तीनों को जब जोड़िएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो जो ज़्यादा हो, बड़ा हो, क्या समझे, जो ज़्यादा बड़ा हो उसमें से छोटा वाला जो है सो घटा लेना है। अगर पिछले क्वेश्चंस की बात किया जाए, पिछले क्वेश्चंस की बात किया जाए पिछले क्वेश्चंस की बात किया जाए तो इसमें क्या था, इसमें इसको और इसको जोड़ने पे क्या जोड़ा जाएगा कि ये मिलेगा। तो क्या जोड़ा जाएगा, तो इस तीनों को जोड़िएगा तो इससे कम होगा, इससे कम होगा। तो क्या करना है, इस तीनों में से, इस तीनों को जोड़ने के बाद इसमें से ये बड़ा है तो उसमें से घटा लेना है। चलिए अब इसमें क्या है कि इसमें अब देखिए कह क्या रहा है कि ये हमको प्राप्त करना है। तो इतना और इतना और इतना में क्या जोड़ेंगे या क्या घटाना होगा। तो जब इस तीनों को, इसको और इसको जोड़िएगा तो ये तीनों जो है इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो इससे बड़ा जो होगा तो क्या करेंगे, जो बड़ा वाला होगा उसमें से ये छोटा वाला को माइनस कर दीजिए, हो जाएगा। करके दिखाने का जरूरी नहीं ना है, हो जाएगा, कीजिएगा, नहीं होगा तो करेंगे। एक देखिए दामदार क्वेश्चन, वो तो जोड़ घटाव था इसीलिए नहीं किए। देखिए कहता है कि मैं 100 के आधे से अधिक हूँ। 100 का आधा कितना होता है, ये 100 है तो 100 का आधा कितना, 50। इससे थोड़ा सा अधिक है, मान लिया कि क्या अधिक है नहीं पता है हमको। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, मैं 5 दहाई से, यानी एक दहाई में कितना 10, तो 5 दहाई में कितना 50। बताए थे ना बुढ़िया सब ऐसे ही गिनती है। और 6 दहाई से कम हूँ, तो एक दहाई में 10 और 6 दहाई में कितना, तो 60। यानी कि 50 से बड़ा और 60 से छोटा। तो ये भी 50 से बड़ा और 60 से छोटा के बीच में ये भी अभी है। ठीक, कहता मेरे इकाई का अंक दहाई के से 3 कम है। इकाई के अंक, मान लीजिए इसमें जो बढ़ा जाएगा वो x मान लीजिए बढ़ा गया, वो दहाई के अंक से 3 कम है। तो मतलब यहाँ पे जो अंक होगा इसमें अगर 3 जोड़ दिया जाए इकाई अंक में, वो दहाई के अंक के बराबर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट कहता है मैं आधे से अधिक हूँ, पहला स्टेटमेंट। दूसरा में क्या कह रहा है कि मैं 5 दहाई से अधिक हूँ, 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम। ठीक है, इसके बीच में ही होगा। और क्या बोल रहा है कि मैं इकाई अंक से 3 दहाई अंक 3 कम हूँ। मतलब इकाई अंक जो है सो दहाई से यदि 5 है तो इकाई अंक कितना होगा, 3 कम होगा उससे, यानी 2 हो जाएगा। तो 5 में से 2 3 घटाएंगे तभी 2 होगा, दाहिने स्थान पे क्या है 5 है। तो
कितना हो गया 52 आंसर हो गया, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन से देखिए। क्या है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा 2/3 प्लस, अब खाली स्थान इसमें है, खाली स्थान है, जीरो नहीं समझिए, नहीं तो आप लोग मार उठा दीजिएगा। 2/3 में क्या जोड़ा जाएगा कि 11वां होगा, 11 का 12वां होगा। देखिए सीटेट जो है ना वो फंसाने का ही काम करता है, किस तरह से स्टूडेंट फंसे। क्वेश्चन कोई भारी नहीं, 5 में का क्वेश्चन रहता है। तो 2/3 का मतलब क्या हो गया, तिहाई का मतलब 3 भाग, 2 का तिहाई मतलब तिहाई मतलब जैसे क्या बोलते हैं कि 1/3 है, मतलब एगो कोठी में धान है, धान भरल है पूरा, तो खा गली सब, अखन तो अखन 1/3 जे से छो भरल, मतलब ये 3 बांट में बांटिए तो 1 भाग जो है सो अभी भरा हुआ है, तो 1 भाग ना यानी 1 का 3रा भाग। ठीक, में क्या जोड़ा जाए, मान लिए कि हम क्या जोड़ा जाएगा, एक्स जोड़ दिया, एक्स जोड़ दिया, और किसके बराबर होगा। अच्छा 10वां भाग क्या बोलता है, 1 रुपया का, जब बोलते हैं 10वां भाग है कोई चीज़ का, 10वां कैसे बोलते हैं, 1/10 को बोलते हैं ना 10वां भाग, 10वां। तो 12वां जो है सो 11 का 12वां का मतलब 1/12 भाग, तो शब्द का खेल है। तो चलिए अब क्या हो जाएगा, अगर इसमें से हम क्या बताए थे कि इस वाले में से इसको अगर घटा देंगे तो ये आ जाएगा, आना है, तो 11/12 माइनस 2/3, तो इसका एलसीएम इसको पहले काट देते हैं, तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा 12, तो 11 माइनस 3 चौका 12, इसको भागा देंगे 4, 2 चौका 8, यानी 3/12, 1/4, 1/4 क्या होता है, लिखा है यहाँ पे 3/12 हुआ था, 3/12 हुआ था, 3/12 देखिए 3 बारहवां है, यानी लिख सकते हैं 3 बारहवां, बारहवां, बस यही है, समझ गए, यही है। धन्यवाद, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं। अच्छा एक चीज़ और देखिए, कहता है कि 708 में, क्या कहता है 708 में कितना दहाई है, यानी 708 रुपया है, उसमें दहाई कितना है, तो इकाई के जगह पर क्या 8 है, तो 8 × 1, दहाई का स्थान पर क्या है 0 × 10, दहाई का मतलब 10, 0 है अंक, और सैकड़ा के स्थान पे 7 है, ×100, नहीं समझे। इकाई पे क्या है 8, इकाई का मान क्या बताए थे 1, दहाई का मान 10, तो दहाई पे क्या है, और सैकड़ा पे 7, तो कितना दाएं है, यानी 0 दाएं है, क्या आंसर हो जाएगा 0। और क्या, और कुछ देख लिया जाए क्या क्या है, एक बड़ा लाजवाब क्वेश्चंस था।
20 पेज था। चलिए, थैंक्स, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, थोड़ा चैनल को शेयर कीजिए भाभी लोग सब। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब जो अगला वीडियो आएगा वो क्या आएगा, नेचुरल नंबर का आएगा, प्राकृत संख्या वगैरह का। ठीक है।